हेलो गाइस, आज हम फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट, ये जो कि बृंदा सूरी के द्वारा लिखा गया है। इस आर्टिकल को हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 को प्रकाशित किया गया है। तो गाइस, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो के अंत में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। When French painter Jean Dufay mooted the concept of art brew in 1940, the art of the untrained visionary was of minority interest. जब फ्रेंच पेंटर जीन डिफे 1940 के दशक में आर्ट ब्रू के कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहा था, मोटेड, तो उसमें ये द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो उस समय ये अकुशल विजनरियों का आर्ट कम इंटरेस्ट का विषय था। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट बेल्ड बिगनिंग, शुरुआत के दौर में इसकी कम पहचान वाली शुरुआत के बाद outsiders art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. लेकिन जल्दी ही ये आउटसाइडर आर्ट धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए रुचि का विषय बन गया। तो ये जीन डिफे है जिसने कि इस तरह की आर्ट का प्रतिपादन किया, इस तरह के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। दिस जॉनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। इस जॉनर के जो कलाकार हैं उन्हें कलाकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह की फॉर्मल ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की है। यट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रतिभा और अपनी सोच को दर्शाते हैं। देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफस्प्रिंग्स। उनका कार्य मुख्य धारा के कलाकारों को उत्साहित करने वाला है। तो इस तरह की कलाकृतियाँ आर्ट ब्रू के कलाकार बनाते हैं। अराउंड द टाइम Dufay was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. जिसमें ड्यूफे इस कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहा था 1940 ईस्वी के दशक में, तो भारत में एक अकुशल जीनियस एक पैराडाइज का निर्माण कर रहा था। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden, sculpted with stone and recycled material, is known to the world today as Rock Garden at Chandigarh. बरसों पहले उसने अपने लिए एक बाग बनाने के लिए जंगल का छोटा सा हिस्सा साफ करना आरंभ किया और पत्थरों और रिसाइकल्ड मटेरियल की सहायता से उसने मूर्तियां बनाना शुरू की, और आज ये जगह पूरे विश्व में चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से उसने ये रॉक गार्डन बनाना शुरू किया चंडीगढ़ में, और ये जो रॉक गार्डन है वो नेकचंद नाम के एक व्यक्ति ने बनाया। और गाइस, आपको मैं ये बता दूं कि नेकचंद ने जब ये बाग बनाना शुरू किया, जब ये स्कल्पचर बनाने शुरू किए, तो 18 वर्षों तक किसी को कुछ पता नहीं चला। वो जंगल में चुपचाप इस कार्य में लगा रहा, और जब 18 वर्षों के बाद लोगों ने उसकी इस कलाकृति को, लोगों ने उसके इस क्रिएशन को देखा, तो वे सभी हैरान रह गए। Its 80-year-old creator-director Nekchand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. और इस रॉक गार्डन का
क्रिएटर और डायरेक्टर, ये क्रिएटर और डायरेक्टर जिसका नाम है नेकचंद, वो अब आउटसाइडर आर्ट का भारत के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है, सबसे बड़ा योगदान देने वाला माना जाता है ये नेकचंद, भारत में इस आउटसाइडर आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो 80 इयर्स ओल्ड की जो बात की गई है, ये आर्टिकल क्योंकि 2005 में लिखा गया है, उसमें इनकी उम्र 80 इयर्स थी, लेकिन 2015 में ये 90 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है। द फिफ्थ इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन, a UK based magazine pioneer in outsider art publications features Nekchand and his rock garden sculpture Beamen by the Waterfall on its anniversary issues cover। अब यूके यूनाइटेड किंगडम में आधारित एक मैगजीन जिसका नाम है पॉइनर, उसने अपने स्प्रिंग 2005 के 50वें इशू में 50वें प्रकाशन में अपने कवर पेज पर नेकचंद के रॉक गार्डन के एक स्कल्पचर को जगह दी है जो है बीमन बाय द वाटरफॉल, और ये उसने अपने एनिवर्सरी इशू के कवर पर उसको जगह दी है। जब पॉइनर ने अपना 50वां एनिवर्सरी कवर छापा तो उसने इस रॉक गार्डन की एक कलाकृति को, एक स्कल्पचर को कवर पेज पर जगह दी जिसे बीमन बाय वाटरफॉल कहा जाता है। The notion of art brew or raw art bars of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences। ये आर्ट ब्रू का जो नोशन है, ये जो धारणा है या रॉ आर्ट की जो धारणा है, वह ऐसा कार्य है जो कि अपनी कच्ची अवस्था में है, क्योंकि इसका कोई भी सांस्कृतिक और कलाकृति से संबंधित प्रभाव नहीं मिलता। पहले के समय में ये ऐसा कोई भी कलाकृतियाँ नहीं थी, इसलिए ये रॉ स्टेट में है, अभी कच्ची अवस्था में है और इसे एक अपरिपक्व आर्ट कहा जाता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटीरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट, समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स। और इस कार्य के लिए कुछ भी इसका मटेरियल हो सकता है, जैसे कि कोई टूटा हुआ टिन या फिर कोई टूटा हुआ सिंक या टूटी फूटी कार, इस तरह का कोई भी टूटा फूटा मटेरियल इसके लिए मटेरियल हो सकता है स्कल्पचर बनाने के लिए। और इसी रिसाइकल्ड मटेरियल की सहायता से नेकचंद ने इसे आश्चर्य में डालने वाली ऊंचाइयों तक इस आर्ट को नेकचंद ले गया। तो इस तरह से ये जो कलाकृतियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये टूटी हुई बैंगल्स से बनाई गई हैं। ये सारी कलाकृतियाँ के बाहर जो है वो टूटी हुई बैंगल्स लगाई गई हैं। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस a single man can make when he lives his dream, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his work। एक अकेला व्यक्ति किस तरह से बदलाव ला सकता है जब वो अपने सपनों को जीता है, इस बात को देखते हुए स्विट्ज़रलैंड का एक कमीशन जो कि यूनेस्को के लिए काम करता है, वह उसे ऑनर करने वाला है, वह उसे सम्मानित करने वाला है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं उसकी कलाकृतियाँ। इन कलाकृतियों के लिए यूनेस्को के लिए काम करने वाला स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को उसे उसके किए गए कार्यों के लिए ऑनर करने वाला है। द 5-month इंटरेक्टिव शो रियलम ऑफ नेकचंद beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy।
5 महीनों तक इंटरेक्टिव शो जो कि रियलम ऑफ नेकचंद के नाम से चलने वाला है वह अक्टूबर से आरंभ होगा और बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और इटली के मुख्य म्यूजियम्स में उसको दिखाया जाएगा। एक इंटरेक्टिव शो होने वाला है जो कि लगभग 5 महीनों तक चलेगा और वह स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के प्रमुख म्यूजियम्स में दिखाया जाएगा। तो ये नेकचंद का पोर्ट्रेट यहाँ पर दिखाया गया है। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सी पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। लेकिन नेकचंद तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा इनाम मेरे लिए यही है कि मैं जब इस बाग में घूमता हूँ और लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का आनंद उठाते हुए मैं देखता हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट रिवार्ड है, मेरे लिए सबसे बड़ा ये रिवार्ड है। सो गाइस, ये था चैप्टर। कुछ क्वेश्चन हैं, इनको गो थ्रू कर लो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना। मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसलिए इस बेल आइकन को दबा लो। और आगे भी इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।